हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग और ट्यूटोरियल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप। तो दोस्तों, आज वीडियो बताऊंगा कि आप एक स्टार्टअप कैसे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है और इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है गाइस, तो इस चीज के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो स्टार्टअप ये वर्ड कहां से आया? ठीक है, मतलब क्या जरूरत पड़ गई स्टार्टअप की, है ना? ये वर्ड एक्चुअल में आया हमारे दिमाग से है। ठीक है, अब ये दिमाग में ये चीज कैसे आई? देखो, हमने अलग अलग तरह के लोग देखे हैं जो जॉब करते हैं। ठीक है, जब आप जॉब करने जाते हो तो वहां पर दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो अपना काम करने में अच्छे हैं और जॉब करते हैं और उन्हें वो करके खुशी मिलती है। दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो हो सकता है वो जॉब कर रहे होंगे, वो शायद हो सकता है वो काम करने में अच्छे हो, शायद ये भी हो सकता है कि वो काम करने में खराब हो। ठीक है, लेकिन ये जो लोग होते हैं ना, ये अपने जॉब से खुश नहीं होते हैं। ठीक है, वो अपने जॉब से खुश नहीं होते। उनको ऐसा लगता है कि वो लोग जॉब के लिए नहीं बने हैं, इसीलिए वो जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाते। लेकिन कमाना तो है, तो अब क्या करें? तो ऐसे में उनको लगता है क्यों ना खुद का कुछ स्टार्ट किया जाए, जिसको हम कहते हैं स्टार्टअप। ठीक है, बस यही एक बेसिक आइडिया है इसके पीछे का कि स्टार्टअप कैसे बना, मतलब पहला स्टार्टअप जो है कैसे आया। वो एक वही बंदा है जो जॉब करता था और जिसको अपने काम में मजा नहीं आता है, जो चाहता है कि मैं बॉस बनना चाहता हूं, मैं बॉस रहना चाहता हूं और मेरे अंडर में लोग काम करेंगे, मैं किसी के अंडर में काम नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे कंट्रोल करे, कोई ये डिसाइड नहीं करे कि मेरे को कब छुट्टी लेनी चाहिए, मेरे को कब छुट्टी नहीं लेनी चाहिए, मुझे सुबह कितने बजे आना चाहिए, मुझे शाम कितने बजे जाना चाहिए। ये सारी चीजें जो है कोई और डिसाइड करे, कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है। तो उन लोगों के दिमाग की पैदाइश है स्टार्टअप। ठीक है, अब ये एक इंट्रोडक्शन जरूरी था इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि स्टार्टअप में किसी के लिए भी एक स्टार्टअप शुरू करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी शुरू कर सकता है। कोई इतना कोई मतलब एक छोटा सा आइडिया चाहिए होता है हमें, जो कि हम किसी का कॉपी भी कर सकते हैं, है ना? कोई हर बार एक यूनिक आइडिया लेकर आना कोई जरूरी नहीं है। हमारे कोई भी एक आइडिया होना चाहिए जो हम किसी और का कॉपी भी कर सकते हैं और अपना स्टार्टअप हम शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप स्टार्टअप शुरू तो कर लोगे, फंड्स कहां से आएंगे, इस चीज को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए, है ना? आप चाहो तो कुछ 1000, 2000, 3000 या 10,000 या 20,000 के अंदर अंदर भी एक स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको एक बहुत बड़ा ऑफिस हो। बड़े से बड़े जो है ना गूगल वगैरह है, वो भी एक गराज से शुरू हुआ है ना, जो खाली पड़ा हुआ था। और गराज की भी जरूरत नहीं है। आज की डेट में तो इतनी टेक्नोलॉजी है कि आप अपने घर बैठ के एक लैपटॉप के अंदर से आप सब कुछ कर सकते हो। आपको कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं चाहिए कि आप ये सोचोगे यार ये लीज पे लूंगा या फिर ये जगह रेंट पे लूंगा, एम्प्लॉयज लूंगा, फिर स्टार्टअप। नहीं यार, ये सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है ना? स्टार्टअप के लिए एक 3,000 से लेकर 8,000 रुपए भी अगर आपके पास है तो भी आप एक अपनी कंपनी शुरू कर सकते हो। ठीक है, अब इस कंपनी को शुरू करने के बाद उस कंपनी के थ्रू कुछ कमाई करने के लिए आपको क्या है कि फंड्स की जरूरत पड़ सकती है। अब सोच रहे हो कि स्टार्टअप में यार करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगता है, ये बंदा क्या बात कर रहा है ना? ऐसा आप सोच रहे होंगे। डेफिनेटली गाइस, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगता है, ये इस बात में कोई भी मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बात गलत है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आपको करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगता है एक स्टार्टअप को आगे ले जाने के लिए। लेकिन गाइस, यहां पर इसका ये मतलब नहीं है कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहिए। स्टार्टअप को स्केल अप करने के लिए आपको करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है ना? इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क होता है। इसीलिए आधे लोग तो ये सुन के ही छोड़ देते हैं स्टार्टअप क्या होता है। ठीक है, आधे लोगों ने शायद वीडियो ही छोड़ दिया होगा, क्या पता। लेकिन गाइस, इस वीडियो में जो आगे हम बात करने वाले हैं वो सुन के आप सच में बहुत एक्साइटेड होने वाले हो और शायद आप में से एक दूसरे ने जो है इस चीज को अप्लाई करेंगे और हो सकता है उनका करियर बन जाए। ठीक है, अब यहां पर आगे जो मैं बताने वाला हूं ना, मैं अपनी खुद की स्टोरी बताने वाला हूं। ठीक है, यहां पर मेरे सामने यहाँ पे जो है केस स्टडीज खुली है, क्योंकि मैंने मैनुअली जब मैंने आमने सामने बात किया ना, मैंने बहुत सारे लोगों को ये चीजें बताई और बहुत सारे लोगों ने इसको अप्लाई भी किया अपनी लाइफ में और काफी सारे लोग इससे सक्सेसफुल भी हुए हैं जिन्होंने मेहनत करके काम किया है इसमें। ठीक है, तो मैं
उनकी केस स्टडीज दिखाने से बेटर मैं समझता हूं कि मैं अपनी स्टोरी आपको बता दूं, क्योंकि मैं उसको ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, तो गाइज ऐसा है कि मैं अपना जॉब वॉब की स्टोरी नहीं सुनाने वाला यहाँ पे, इतना ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर जब मैंने अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट किया था, तो मुझे जो इन्वेस्टमेंट लगी ना वो सिर्फ 3,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट लगी थी। ठीक है, क्योंकि मैंने एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया और मुझे सिर्फ 3,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट लगी। और 3,000 रुपये कहाँ दिए मैंने 3,000 रुपये जो है होस्टिंग घर में दिया, जहाँ से मैंने एक होस्टिंग ले ली। ठीक है, 1 साल के लिए ली थी। अगर आप भी लेना चाहते हो तो अभी डिस्काउंट चल रहा है, 80% का डिस्काउंट है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप डायरेक्टली जाकर परचेस कर सकते हो और अपना एक ऑनलाइन जो है बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। 2-3 हज़ार रुपये में आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आज तो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर है, फीचर्स वगैरह बहुत अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि 3,000 रुपये मेरा बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, मुझे कोई फंड्स की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, ठीक है, अब ये बात तो सब जानते हैं कि ऐसे ही तो कोई सेल्स शुरू नहीं हो जाएंगे। दुकान खोलने से कस्टमर आने शुरू हो जाए ऐसा तो होता नहीं है, मार्केटिंग करनी पड़ती है ना। अच्छा खासा मार्केटिंग करना पड़ता है, तब जाके लोग हमारे बिजनेस के बारे में जानते हैं। बाकी फ्लिपकार्ट, अमेजोन तो ऑलरेडी ई कॉमर्स बिजनेस कर ही रहे हैं, उनके यहाँ से भी ले सकते हैं, तो मेरे पास से क्यों लेंगे। तो ऐसे में मुझे जो है उसमें SEO करना पड़ा। मैंने उसका SEO किया, मैंने ऑन पेज SEO किया, मैंने ऑफ पेज SEO किया, ये सब कुछ मैनुअली किया। यहाँ पर मैं 9 घंटे अपने जॉब को दे ही रहा था। अगर मैं वही 9 घंटे अपने खुद के बिजनेस को दूँ तो वो भी एक अच्छा आइडिया है। तो मैंने वो चीज़ किया, ठीक है, वो चीज़ मैंने करा और धीरे धीरे मैंने वेट किया 3 महीने 6 महीने। ठीक है, अगर 3 महीने 6 महीने अगर मैं अपना जॉब करता तो कितनी मिल जाती मुझे सैलरी, कुछ 80,000 या 1 लाख रुपए के आसपास मुझे सैलरी मिल जाती जिस उस टाइम पे जब मैंने शुरू किया था। तब जो मेरी सैलरी थी उस हिसाब से देखा जाए तो 5-6 महीने के अंदर अंदर कुछ 1 लाख रुपए कमा लेता मैं अपने जॉब से। और 1 लाख रुपए से क्या होता है, जिंदगी थोड़ी निकलेगी उससे। ठीक है, तो मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू को आगे लेकर चला। मैंने सोचा 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए में जिंदगी नहीं कटती है ना। तो थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस को। मैंने 3 महीने लगाए, कुछ नहीं हुआ। 6 महीने लगाए, वहां पर मुझे ऐसा लगा ठीक है मेरी 2-3 सेल आ गई। अब जब मेरे 2-3 सेल आए तो इस 2-3 सेल के अंदर अंदर जो मैंने प्रॉफिट कमाया था वो कुछ 500-600 रुपए ही थे। इस 2-3 सेल में मैंने सिर्फ 500-600 रुपए का प्रॉफिट कमाया था। ठीक है, अब इस प्रॉफिट के साथ तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं स्केल अप करने की बात करने वाला हूँ, डेफिनेटली मैं वही करने वाला हूँ। तो अब यहां पर स्केल अप करेंगे तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, फिर से बात बीच में आ जाती है कि यार अगर इस बिजनेस को मुझे बड़ा बनाना है, इस बिजनेस के थ्रू मुझे कुछ बड़ा कमाना है तो मुझे स्केल अप करना पड़ेगा। तो अब मुझे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है गाइस। तो मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने सोचा इस 600 को 6 लाख नहीं बनाना है। 600 को अगर 6 लाख बनाना है, ठीक है, तो मुझे करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहिए, है ना। लेकिन अगर मैं इस 600 को 1000 बनाना चाहूं तो क्या मुझे करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहिए? नहीं चाहिए। मैंने क्या किया, बूट स्ट्रैपिंग की। बूट स्ट्रैपिंग मतलब ये जो 600 रुपए मैंने कमाया ना, इसको मैंने उड़ाया नहीं। मैंने क्या किया, इस 600 रुपए को अपने ही बिजनेस में वापस लगा दिया। क्या किया, मैंने गूगल एड्स रन किए, मैंने यूट्यूब एड्स रन किए 500 रुपए से। इससे क्या हो, मुझे एक और सेल हुई जिसमें मुझे 400 रुपए का और प्रॉफिट मिला। इस 400 रुपए को मैंने वापस लगाया, क्योंकि 600-400 रुपए से मेरे घर का खर्चा तो निकलने वाला है नहीं, है ना। तो मैंने उसको वापस लगा दिया यहाँ पे। तो जो जो मैंने कमाया मैंने 2 साल तक अपने बिजनेस पे लगा था। मतलब 2 साल तक मेरी कमाई 0 थी। मैंने जो कुछ भी कमाया उसको पूरा अपने बिजनेस पे लगा दिया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग। तो मेरा जो बिजनेस है जल्दी से ग्रो नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमाउंट नहीं था, है ना। और मैं चाहता तो जा सकता था, मैं अपना जो बिजनेस मॉडल है वो लोगों को पिच कर सकता था। पिच करने के बाद हो सकता था कुछ लोग मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करते, ठीक है, लेकिन फिर वो बिजनेस वैसे नहीं चला पाता मैं जैसे मैं तब तक चला रहा था। अभी मेरे बिजनेस में मेरा पूरा कंट्रोल था। लेकिन अगर मेरे कंपनी का शेयर किसी और के पास भी होगा तो मुझे उसकी भी बात सुननी पड़ेगी, है ना। क्योंकि मेरे बिजनेस में अगर कोई और इन्वेस्ट कर रहा है तो मुझे अपने कंपनी के जो शेयर्स है उसका ज्यादा अमाउंट उसको देना पड़ेगा। और जिसके पास ज्यादा शेयर्स होते हैं वो डिसाइड करेगा कि कंपनी के जो टर्म्स होंगे वो किस तरीके से चलेंगे। तो ऐसे में मुझे उस कंपनी, मेरी जो कंपनी है उसका जो कंट्रोल है वो वापस उस बंदे के पास चला जाएगा जो मैं नहीं चाहता। फिर तो मैं जो भी कर लेता ना, समझ रहे हो इस बात को। मेरे कंपनी के रूल्स वो होने चाहिए जो मैं बनाऊं, वो नहीं जो मेरा इन्वेस्टर बनाए, है ना। तो वापस वही बात होगी, मैं उसके लिए काम कर रहा हूं, ऐसी बात होगी तो फिर कंपनी किसकी हुई, क्या मतलब, क्या फायदा, क्या हुआ इस चीज का? कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने सोचा मुझे धीरे धीरे ग्रो होना है। मुझे 600 रुपए को 6 लाख नहीं बनाना है, मुझे 600 रुपए को 60,000 बनाना है, जो कि मेरे लिए सफिशिएंट है।
अगर मैं घर बैठे बैठे अगर 60,000 रुपए कमा सकता हूं तो मेरे लिए वो सफिशिएंट है, इट्स मोर देन इनफ फॉर मी। ठीक है, तो मैंने अपनी कंपनी खड़ी कर दी, मेरे ऊपर अभी भी कोई नहीं है, मुझे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं, मुझे बार बार हर किसी के पास चक्कर नहीं काटना पड़ा, अपना बिजनेस मॉडल लेके हर किसी को पिच करना नहीं पड़ा, हर किसी को प्रेजेंटेशन नहीं देना पड़ा मुझे। ठीक है, कुछ नहीं करना पड़ा, मैंने घर बैठे बैठे अपना जो है एक स्टार्टअप शुरू किया और घर बैठे अच्छा खासी अर्निंग मेरी हो गई है। मैं अपने जॉब से शायद उस टाइम तक अगर मैं काम करता ना तो अपने जॉब से कुछ 20,000 या 25,000 रुपये कमा रहा होता, मैं 60,000 रुपये कमाने लग गया। वो 2 साल का टाइम लगा, 2 साल तक मेरी जो अर्निंग थी वो बिल्कुल जीरो थी। ठीक है, मैंने अपना जो भी पैसा कमाया वो सब कुछ अपने बिजनेस से वापस लगाया, लगाता गया और इसी के थ्रू मेरी जो सेल्स थी वो बढ़ती गई, क्योंकि मैं ऐड रन कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने एसईओ कर रखा है और एसईओ में टाइम टू टाइम करता जा रहा हूँ। ठीक है, जिस वजह से मैं ऐड में जो पैसा मैं हर रोज लगाता हूँ ना उसके अमाउंट को मैं कम करता ला रहा था। पहले मैंने ज्यादा लगाए, फिर मैंने धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि मेरा जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि ऐड तो मैं रन कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरी सेल्स हो रही है। ठीक है, और उन सेल्स के थ्रू मुझे पैसा आ रहा है, वो वापस ऐड में रन कर रहा हूं। लेकिन इन सब के साथ मैं एसईओ कर रहा था, क्योंकि 2 साल तक जब मैंने एसईओ किया तो मुझे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने लग गया। अब ऑर्गेनिक ट्रैफिक से मेरी ज्यादा सेल्स होती है, ऐड से मेरे कम सेल्स होती है, क्योंकि मैंने ऐड में जो पैसा लगाता हूं मैंने बहुत कम कर दिया। तो अब जो मैं पैसा कमा रहा हूं वो पूरा मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, आज भी मैं ऐड रन करता हूं, वो इसीलिए क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो कि कहीं कोई दूर एक और अभिषेक बैठा हो जो मेरे जैसा बिजनेस शुरू कर रहा हो। ठीक है, वो मेरा कंपटीटर नहीं बन जाए, इस वजह से मैं ऐड रन कर रहा हूं। मुझे उसकी जरूरत नहीं है उस ऐड रन करने की। हो सकता है कहीं किसी और सिटी में कोई और दूसरा अभिषेक बैठा होगा, ठीक है, जो मेरे जैसा ही बिजनेस शुरू कर रहा होगा, वो भी यही सब चीजें कर रहा होगा और वो भी मुझे कंपीट करने की कोशिश कर रहा होगा। तो उस कंपटीशन से बचने के लिए मैं इस ऐड रन करके हमेशा एक कदम आगे रहने की कोशिश करता हूं। ठीक है, बस सीधा सीधा यही कॉन्सेप्ट है। तो बूटस्ट्रैपिंग एक बहुत बढ़िया आइडिया है। अगर आप इस चोचले में नहीं फंसना चाहते कि आप अपना एक बिजनेस मॉडल लेके लोगों के पास जाओगे, पिच करोगे, प्रेजेंटेशन दोगे, फिर वो रिजेक्ट करेगा, फिर किसी और के पास जाओगे, चक्कर काटते जाओगे, फिर फाइनली अगर किसी ने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया तो वो आपका ऑनर बन जाएगा, क्या मतलब फिर उसका, है ना? तो आपने जो सारा टाइम वेस्ट किया, सारा टाइम इन्वेस्ट किया, ये सारी चीजें कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि तब भी आपके बॉस तो नहीं रहने वाला है। अगर हो भी तो थोड़ा बहुत उसमें किसी और का भी इन्फ्लुएंस रहेगा। ठीक है गाइस, तो आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हो, ट्राई करके देखो, आपको इसमें रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट बता सकते हैं। मेरे पास एक कंपनी स्टार्ट करने के जो कंप्लीट डिटेल्स है उसका पूरा एक प्लेलिस्ट है मेरे पास, मैं आपके साथ वो प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा। जैसे कि कंपनी को रजिस्टर करना, ये सारी चीजें जो है मैंने उस ऐसे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, तो वो जो प्लेलिस्ट है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि वक्त की मांग है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस है जिसके अंदर मैंने आपको मार्केटिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझाया, तो आप इन वीडियोस को भी देख सकते हो, क्योंकि इनको देखने के बाद आपके मार्केटिंग का जो स्किल्स है वो और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि वक्त की मांग है।